आज मैं आपको एक ऐसे मैजिकल जूस के बारे में बताऊंगी जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को सिर्फ कुछ ही दिनों में बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही साथ बॉडी में नया खून बनाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी में जबरदस्त एनर्जी और हमारी बॉडी को ताकत भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं इस अमेजिंग और हेल्दी जूस के बारे में पूरी डिटेल्स। दोस्तों, खून की कमी ना सिर्फ आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर असर डालती है, बल्कि इसके साथ साथ वह आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालती है। खून की कमी के कारण आपको चक्कर आना, आपकी सांसें फूलना, एनर्जी लॉस हो जाना, थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होना और साथ ही साथ आपके स्किन और आपके फेस का डल हो जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यदि इनमें से आप भी किसी ऐसे ही सिम्टम्स का सामना कर रहे हैं तो ये 100% मुमकिन है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। ऐसे में मैं आज आपको एक जूस बताऊंगी जो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं दोस्तों, वो चुन चुन कर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि सब इंग्रेडिएंट मिलकर आपको एक सिनर्जेटिक इफेक्ट देते हैं, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो चलिए सबसे पहले उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं पूरी डिटेल्स। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि सबसे ताकतवर और सबसे असरदार है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। हाँ जी दोस्तों, चुकंदर आयरन का बहुत ही रिच सोर्स माना गया है, जो कि हीमोग्लोबिन को बड़ी तेजी से बढ़ाने का काम करता है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, चुकंदर के जूस की हर एक सिप के साथ आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस आयरन की सप्लाई जा रही है और कंटिन्यूअस धीरे धीरे आपके गाल गुलाबी होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक बार सिर्फ चुकंदर का जूस पीने से आपके गाल गुलाबी हो जाएंगे, लेकिन आप इसे रोजाना अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे कंटिन्यूअस आपके फेस पर ग्लो बढ़ने लगेगा। इस जूस का दूसरा इंग्रेडिएंट है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। अनार में आयरन तो होता ही है, साथ में उसमें विटामिन सी भी काफी अच्छी मात्रा में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन सी का आयरन से क्या लेन देन है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी की प्रेजेंस में ही आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छे से होता है। यदि सिर्फ हम आयरन लेते रहे और अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की मात्रा कम है तो पूरा का पूरा आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके साथ अनार के जूस को लेने का यहाँ एक फायदा ये भी है, इससे आपको आयरन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ विटामिन सी भी मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ थोड़ा सा आपको मीठा भी मिलेगा। अपने इस जूस का तीसरा इंग्रेडिएंट है कैरेट यानी कि गाजर। हाँ जी दोस्तों, गाजर में बीटा कैरोटीन नाम के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और विटामिन ए हमारी बॉडी में रेड सेल्स की प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करता है। इसीलिए गाजर खाने से हमारी बॉडी में नया खून बड़ी तेजी से बनता है। हमारे जूस का चौथा इंग्रेडिएंट है वो है गूसबेरी यानी कि आंवला। हाँ जी दोस्तों, आंवला आयरन का बहुत ही रिच सोर्स है, साथ ही साथ में विटामिन सी का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ वह हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करता है। लास्टली, आंवले के बाद इस जूस की जो सुपर हीरोइन है वो है ऑरेंज यानी कि संतरा। ऑरेंज हमारे जूस को एक टैंगी टेस्ट देने का काम करती है, साथ ही साथ हमारे जूस के फ्लेवर को बढ़ाती है और इसमें भी विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो ये थे दोस्तों 5 इंग्रेडिएंट्स जो हमें इस जूस को बनाने के लिए चाहिए, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को बहुत ही जल्दी से बूस्ट अप करने का काम करते हैं। अब बात करेंगे कि इस जूस को कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में कौन सा इंग्रेडिएंट लेना है और इस जूस को पीने का सही टाइम क्या है। इस जूस को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको मीडियम साइज का एक चुकंदर लेना है। चुकंदर करीब करीब आपको 100 से 150 ग्राम का लेना है। आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और उसको साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपको एक मीडियम साइज का ही अनार लेना है, उसको आधा काटिए और उसके दानों को अलग कीजिए। करीब करीब 100 ग्राम के करीब वो दाने होने चाहिए और उनको भी एक साइड करके रख लीजिए।
उसके बाद आपको 2 गाजर लेनी है, वो भी मीडियम साइज की लेनी है। उनको अच्छे से साफ कीजिए, उन्हें छीलिए और उनके भी छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें भी एक साइड में रख लीजिए। फिर बात आती है आंवले की। आंवला भी आपको एक मीडियम साइज का लेना है। अगर छोटे आंवले हैं तो आप 2 से 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवलों को काटिए और उनकी गुठली को निकालकर अलग कर लीजिए और उनको भी एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद अब बारी आती है ऑरेंज यानी कि संतरे की। संतरे भी आपको 1 से 2 मीडियम साइज के लेने हैं। अगर छोटे छोटे ऑरेंज हैं तो आपको 3 से 4 लेनी है। उनको अच्छे से छीलिए, उनको साफ कीजिए और उनके बीजों को निकालकर अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर जूस में हम उसके बीजों को डालेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जूस है वो कड़वा हो जाएगा। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें 1 टुकड़ा अदरक और कुछ पुदीने के पत्ते भी इस जूस में डाल सकते हैं। इससे आपको और भी बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे और साथ ही साथ आपके जूस का जो टेस्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये आपके जूस के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं और आपका मन नहीं हो तो आप बिना डाले भी इस जूस को पी सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और एक ब्लेंडर में डाल दीजिए। उसके बाद इस जूस को ब्लेंड कीजिए, इतना ब्लेंड कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और अच्छे से पिस जाए। उसके बाद आपके पास इस जूस का एक थिक तैयार हो जाएगा, यानी कि एक स्मूदी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप चाहें तो इस जूस को ऐसे ही पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे की ऐसे इस जूस को पिएंगे तो इस जूस का जो भी फाइबर है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होएगा। लेकिन अगर आपको इस जूस को ऐसे पीने में दिक्कत हो रही है तो आप चाहें इसे एक सूती कपड़े में छानकर इस जूस का सेवन कर सकते हैं। ये जूस आपके अंदर नए खून को बड़ी तेजी से बनाने का काम करेगा। उसके साथ साथ यह आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये आपके स्किन और बालों को भी हेल्दी बनाए रखने का काम करेगा। साथ ही साथ ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने का काम करेगा। उसके साथ साथ जिन लोगों के लिप्स काले पड़ जाते हैं उनको भी पिंकिश करने का काम ये जूस करता है। अब बात करते हैं कि इस जूस का इस्तेमाल हमें कब करना है। तो इस जूस का इस्तेमाल आपको सुबह सुबह यानी कि खाली पेट करना है, या फिर आप इसे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई वर्कआउट वगैरह करते हैं तो वर्कआउट के बाद भी आप इस जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट वर्कआउट फेज में भी आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं। आप इस जूस का सेवन पूरे दिन भर में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद यानी रात के समय आपको इस जूस का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर यूं कहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको इस जूस को नहीं पीना है। अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप इस जूस का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, क्योंकि डायबिटिक लोगों को जूस पीना मना होता है। इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको कहे तो ही इस जूस का इस्तेमाल करना है, वरना आपको इस जूस का इस्तेमाल नहीं करना है। और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जूस को बनाकर यूज कर सके और अपने आप को हेल्दी रख सके, खून बढ़ा सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी दोस्तों। थैंक यू।